हेलो एवरीवन, डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कम्बिनेशन और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर का साइन ये होता है। रजिस्टर एक डिवाइस होती है जिसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि वो क्या काम करते हैं, ये करंट को ओपोज करते हैं। कोई भी कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि वो चार्ज को फ्लो करने से रोकने की कोशिश करता है या उस चार्ज को ओपोज करता है। तो इस प्रकार जो डिवाइसेस हैं उनका अपना एक नेट रेजिस्टेंस होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो करंट को उतना ही ज़्यादा ओपोज करेंगी। और जो सर्किट हमने पढ़े, वो सर्किट में दो प्रकार के सर्किट होते हैं। एक तो सीरीज कम्बिनेशन में होता है और एक पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। सीरीज में और पैरेलल में ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किस प्रकार होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए सीरीज कम्बिनेशन हम पढ़ते हैं। रजिस्टर्स, जैसे हमने रजिस्टर्स लिया, एक ये रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस R1 है, ठीक है। दूसरा रजिस्टर हमने लिया, इसका रजिस्टेंस R2 है, और ये एक और रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया, इसका रजिस्टेंस R3 है। इस प्रकार अनथ रजिस्टर हम ले सकते हैं। और ये जो रजिस्टेंस हैं ये एंडिंग साइड से इस प्रकार कनेक्ट हैं, ठीक है। इस सर्किट को बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन, ठीक है ना, सीरीज कम्बिनेशन। तो अब हम इसमें कुछ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया सेल से, ये हमने सेल ली, या फिर हम इस सेल की जगह बैटरी का यूज़ भी कर सकते हैं। हमने बैटरी ले ली, दो सेल को कंबाइन कर दें तो बैटरी बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये हमने क्या ली, की या स्विच जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इस सर्किट को हमने कंप्लीट कर दिया इस प्रकार, ठीक है। तो जैसे ही की को क्लोज करोगे आप, तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन, और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। ये बात क्लियर है। अब इसमें हम एमीटर लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए। तो एमीटर जैसे हमने यहाँ पर लगा दिया एमीटर, और एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसी वायर के अंदर ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया ना, तो इसको बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। क्लियर है। तो इसी प्रकार रजिस्टर कनेक्टेड है, सीरीज कम्बिनेशन। अगर हम इन रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करें, वोल्टेज फाइंड आउट करें, तो वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। और वोल्टमीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में। तो पैरेलल में लगाएंगे तो इसके अक्रॉस, R1 रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल में ये वोल्टमीटर इस प्रकार लग जाएगा। क्लियर हुई, ठीक है। और इस R2 के अक्रॉस भी वोल्टमीटर इस प्रकार लग जाएगा, ये बात भी क्लियर है। और R3 के अक्रॉस भी वोल्टमीटर इस प्रकार लग जाएगा, ठीक है। ये V क्या है, वोल्टेज है। अब R1 के अक्रॉस ये वोल्टेज होगी, हमने V1 मान ली। R2 के अक्रॉस को इंडिकेट कर दिया V2 से, और R3 के अक्रॉस इंडिकेट कर दिया V3 से। ये बात क्लियर हुई। अब करंट कितना जा रहा है, लेट वी अज्यूम I करंट जा रहा है। जितना करंट जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा, क्योंकि चार्ज क्या रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है, ना तो चार्ज बनता है और ना ही क्रिएट होता है। तो जितना करंट हमने सर्किट को दिया या डिवाइसेस को दिया, उतना ही करंट वापस आएगा। जैसे R1 ये बल्ब है, ये हीटर है, या ये आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस है। इस प्रकार ये डिवाइसेस हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, R1, R2, R3 है। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये रजिस्टर हैं R1, R2, R3, इनका रेजिस्टेंस है, और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। इनके अक्रॉस वोल्टमीटर लगा हुआ है जो इनके अक्रॉस वोल्टेज बताएगा। R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, और R3 के अक्रॉस वोल्टेज V3 है। करंट, ये तीनों ही एक ही वायर के अंदर कनेक्टेड हैं, तो सभी के अंदर करंट कितना रहेगा, I रहेगा। R1 डिवाइस में भी करंट I जाएगा, R2 में भी I करंट ही जाएगा, और R3 में भी I करंट ही जाएगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो करंट है वो तीनों डिवाइसेस में कांस्टेंट है, वो एक जैसा करंट जा रहा है, इक्वल अमाउंट में करंट जा रहा है, सेम वही करंट जा रहा है तीनों के अंदर। ये बात क्लियर है। लेकिन वोल्टेज तीनों की अलग अलग होगी। तो जो कंबाइन वोल्टेज है वो कितनी हो जाएगी, वो हमने V ले ली, नेट वोल्टेज। ये किसके बराबर हो जाएगी, तीनों के समेशन के बराबर, V1 प्लस V2 प्लस में V3। ये बात क्लियर है कि जो नेट वोल्टेज है तीनों की कंबाइंड वोल्टेज वो कितनी आ जाएगी, इन तीनों का जोड़ आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात समझ में आई आपको कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है तो पैरेलल में लगा दिया, और एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है तो सीरीज में लगा दिया हमने। एमीटर करंट बताएगा, वोल्टमीटर वोल्टेज बताएगी। ये बात क्लियर है। अब ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। ये बात क्लियर है। V IR के बराबर है, तो इसी प्रकार V1 किसके बराबर हो जाएगा, V1 में करंट कौन सा जा रहा है, I करंट ही जा रहा है ना, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। क्लियर है। इसी प्रकार V2
V2 किसके बराबर हो जाएगी ओम्स लॉ के अनुसार। इसमें करंट कितना जा रहा है रेजिस्टेंस में, I ही करंट जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 है, तो V2 IR2 हो जाएगा। V3 कितना हो जाएगा IR3 हो जाएगा सिमिलरली। तो ये बात आपको समझ में आई क्या, V1 V2 V3 ये जो सारी वैल्यू हैं ये हम कहाँ पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, ऊपर वाली जो इक्वेशन है, तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट अबोव वैल्यूज इन 1 में पुट करेंगे तो हम क्या ऑब्टेन करेंगे, क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ V की जगह क्या पुट कर दोगे आप IR, V1 की जगह क्या पुट कर दोगे आप IR1, V2 की जगह आप क्या पुट करोगे, V2 किसके इक्वल है IR2, और V3 आपके पास किसके इक्वल है IR3, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, जो I है ना वो सभी में कॉमन आ रहा है, तो IR इज इक्वल टू I हमने कॉमन निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है। I से I कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है ये बात। और I किसके बराबर, R किसके बराबर आया R1 प्लस R2 प्लस में R3, ये आपके पास आ गया नेट रेजिस्टेंस। क्लियर है ये बात कि जो रेजिस्टेंस है नेट, इसके आगे लिख देंगे नेट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमने 3 ही रजिस्टर लिए थे ना, तो 3 रेजिस्टेंस को कंबाइन कर देंगे इस प्रकार अनथ रेजिस्टेंस ले सकते हैं। तो जो नेट रेजिस्टेंस यदि अनथ रजिस्टर हो जाएंगे तो R किसके बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन अप टू R अन तक, जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड हैं, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, सभी का रेजिस्टेंस अनंत तक ऐड कर देंगे, वो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा किसमें, सीरीज कम्बिनेशन में। ये बात क्लियर हुई। तो सीरीज कम्बिनेशन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आया है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार आया है। ये हमने 3 ही रजिस्टर लिए हुए हैं सिर्फ इसको समझने के लिए, 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं इस प्रकार। आप पैरेलल कम्बिनेशन देखिए पैरेलल कम्बिनेशन में हम रजिस्टर कैसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, जैसे एक ये रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये कोई दूसरा रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है R2 है, और एक रजिस्टर और लिया हमने, इसका रेजिस्टेंस कितना है R3 है। तो R1 R2 और R3 के 3 रेजिस्टेंस हमने ले लिए और तीनों को हम किस प्रकार कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। तो तीनों को हमने इस पॉइंट पर इस प्रकार कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तीनों को इस प्रकार सर्किट में कनेक्ट कर दिया। तो तीनों अब किस प्रकार कनेक्ट हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं। और इस सर्किट को पूरे को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, इस सर्किट को पूरे को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। ये 2 सेल लगा दी तो बैटरी बन जाएगी। ये की या स्विच हुआ, ठीक है ना, सर्किट कंप्लीट हुआ। नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या फ्लो करेगा, करंट I फ्लो करेगा। इधर करंट I जा रहा है तो इधर भी कितना करंट आएगा, I ही आएगा। ये बात क्लियर है। एमीटर करंट बताएगा, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो एमीटर हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया सीरीज में। अब वोल्टमीटर इनके अक्रॉस कैसे होगा, पैरेलल में, और पैरेलल में तीनों का एक ही वोल्टमीटर कनेक्ट हो जाएगा इस प्रकार, और तीनों की वोल्टेज क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, और वो हमने क्या ले ली, V ले ली, ठीक है। तो ये वोल्टमीटर तीनों रजिस्टर के अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दी। तो ये बात आपको क्लियरली समझ में आई। ये डायग्राम क्लियर है। एक बैटरी है, इसके अंदर एक की है, ठीक है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, और 3 रजिस्टर हैं या 3 अप्लायंस हैं जिनका रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 है। ये बात क्लियर है। तो इन तीनों की वोल्टेज क्या होगी, सेम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम डिवाइसेस को इस प्रकार कनेक्ट करते हैं, कैसे, पैरेलल में, तो उनको सभी को इक्वल वोल्टेज मिलेगी। क्लियर है। जो करंट है वो I जा रहा है तो तीनों में करंट डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या होता है, जैसे वायर में करंट I आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ, और यहाँ से 2 वायर चली गई इस प्रकार, 2 वायर, एक किसी एक घर में चली गई, दूसरी किसी दूसरे घर में चली गई। टोटल करंट पीछे से कितना आ रहा था, I। तो इसमें जो करंट जाएगा ना वो किसके बराबर होगा, I1 मान लिया, और इसके अंदर जो करंट जाएगा वो किसके बराबर होगा, I2 के बराबर होगा। तो जो टोटल करंट I है वो किसके बराबर हुआ, I1 प्लस में I2 के बराबर हुआ। ये बात समझ में आई क्या। यानी कि करंट जो है ये जंक्शन है एक प्रकार से, एक ये जंक्शन है जहाँ से काफ़ी सारे वायरेज आ रही हैं। जितना करंट आता है उतना ही करंट जाएगा और सभी वायर्स के अंदर डिवाइड होकर जाएगा। ये बात क्लियर है। यानी कि जो I1 करंट होगा ने किसके बराबर होगा, I माइनस में I2 के बराबर होगा, और I2 करंट किसके बराबर होगा, I माइनस में I1। यानी कि करंट इस प्रकार डिवाइड हो रहा है। तो हमने करंट I जा रहा है ना यहाँ से,
तो रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट गया वो हमने लिख दिया I1 से, रेजिस्टेंस R2 में कितना करंट गया वो हमने लिख दिया I2 से, रेजिस्टेंस R3 में कितना करंट गया वो हमने लिख दिया I3 से। इस प्रकार करंट डिवाइड हो गया है। जो टोटल I करंट होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तीनों में करंट गया और तीनों का करंट फिर कंबाइन हो गया और फिर क्या बन गया, I करंट बन चुका है। ये बात क्लियर है यहाँ से अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ से नेट करंट क्या आ जाएगा, नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस में I3 के बराबर आ जाएगा। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर सीरीज में क्या थी, सीरीज में करंट कांस्टेंट था और वोल्टेज हमने ऐड करी, नेट वोल्टेज इस प्रकार निकाली। लेकिन पैरेलल में क्या है, करंट जो है वो हम ऐड कर रहे हैं और वोल्टेज क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। सभी रजिस्टर्स की जो वोल्टेज है ना वो कांस्टेंट है। ये बात आपको, ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि सीरीज कम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट रहता है और पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। सभी डिवाइसेस की सेम वोल्टेज होती है और सीरीज कम्बिनेशन में सभी डिवाइसेस के पास सेम करंट जाता है। क्लियर हुई। और वोल्टेज अलग अलग होती है सीरीज कम्बिनेशन में इस प्रकार, ठीक है। तो जो नेट रेजिस्टेंस हुआ, नेट करंट क्या हुआ पैरेलल में, I1 प्लस I2 प्लस में I3 हुआ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे हम। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस फॉर्मूले से I की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, I की वैल्यू V अपॉन में R, R इसके नीचे आ जाएगा, V अपॉन में R। ये बात क्लियर हुई। इसी प्रकार I1 की वैल्यू, I1 निकालना पड़ेगा। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू ये है, रेजिस्टेंस किस रेजिस्टेंस में जा रहा है I1 करंट, R1 में से, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, V है। तो I1 किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन में R1। ये बात क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार I2 किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज V अपॉन में R होता है ना, V अपॉन में R2। क्लियर है। इसी प्रकार I3 क्या हो जाएगा आपके पास, I3 हो जाएगा आपके पास V अपॉन में R3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, ऊपर वाले इक्वेशन में, और इस इक्वेशन को हमने 1 से लिख दिया। तो आप क्या लिखोगे आगे, पुट अबोव वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। I की जगह क्या पुट करोगे आप, V/R। तो I की जगह हमने V/R पुट कर दिया। I1 की जगह क्या पुट करोगे आप, V/R1, V/R1 पुट कर दिया। I2 की जगह आप क्या पुट करोगे, V/R2, और इसी प्रकार I3 की जगह पुट करोगे V/R3। ये बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है सभी में से। तो V/R इज इक्वल टू V हमने कॉमन निकाल लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है ये बात। V से V क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास क्या बच गया, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपके पास क्या आ गया, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन। क्लियर है ये बात। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो रेसिप्रोकल में ऐड हो रहा है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और सीरीज में क्या था, सीधा ऐड हो रहा है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और इसी प्रकार अनथ रजिस्टर होंगे तो उनको 1/R की फॉर्म में ही ऐड करते चले जाएंगे। अब क्लियर है। तो ये हुआ आपका सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन का टॉपिक रजिस्टर का। तो जैसे नेट रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज के अंदर ज़्यादा होता है और पैरेलल के अंदर कम होता है। इनमें डिफरेंस क्या है इन सर्किट डायग्राम में, जैसे हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी कुछ 3 डिवाइस हैं, अगर एक डिवाइस काम करना बंद कर देती है, जल जाती है, जैसे ये कोई बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब, 3 बल्ब लगे हुए हैं, यदि ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, कहने का मतलब ये बल्ब काम करना बंद कर देता है, तो आगे वाले बल्ब में करंट नहीं जाएगा क्योंकि ये डिस्कनेक्ट होगी डिवाइस, तो आगे वाली डिवाइसेस भी काम नहीं करेंगी। तो ये सीरीज कम्बिनेशन की लिमिटेशन है कि एक डिवाइस काम करना बंद कर देगी तो बाकी सभी डिवाइसेस भी बंद हो जाएंगी, वो भी काम नहीं करेंगी। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। जैसे हमने R1 डिवाइस को बंद कर दिया तो इनमें तो करंट जाता रहेगा ना, तो ये काम करती रहेंगी। तो जो हमारे घरों में जो कम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है, पैरेलल कम्बिनेशन। जैसे हमने एक पंखे को बंद कर दिया तो ऐसा नहीं है कि लाइट भी बंद हो जाएगी, लाइट तो जलती रहेगी ना। लाइट को बंद कर देंगे तो पंखा चलता रहेगा, अगर पंखा ऑन है तो, ठीक है। यानी कि अलग अलग हम चला सकते हैं, लेकिन सीरीज कम्बिनेशन में ऐसा नहीं। सीरीज कम्बिनेशन में हम फ्यूज़ वगैरह को लगाते हैं। फ्यूज़ जो होता है ना वो सीरीज में होता है। जैसे फ्यूज़ उड़ जाएगा तो सभी डिवाइसेस बंद हो जाएंगी, ठीक है।
और इसी प्रकार जो पैरेलल कम्बिनेशन में वो घरों के अंदर जैसे बल्ब, पंखे, जो भी प्रेस वगैरह, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह, हीटर वगैरह है ना, वो सभी किस में होती हैं, पैरेलल कम्बिनेशन में होती हैं। ठीक है, तो घरों के अंदर जो सर्किट होता है वो पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। क्लियर है? तो ये बातें आपको, ये टॉपिक अच्छी प्रकार से कर लेना है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे और बचे हुए पोर्शन को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।